ओम शांति। 13/6/24 पहला पाठ है। बच्चे, अपने को आत्मा समझो अथवा मन मनाभ, यह है संस्कृत अक्षर। पहला पाठ कौन सा बताया? क्यों? दुख अशांति का आधार क्या है? और सुख शांति का आधार क्या है? इसलिए पहला पाठ अपने को आत्मा समझो अथवा आत्मा समझेंगे तब बाप को याद करेंगे, देह समझेंगे तो बाप को याद करेंगे। जमीन आसमान का अंतर है। अब बच्चे जब सर्विस करते हैं तो पहले पहले ही उनको अल्फ पढ़ाना है। अल्फ माना है जी, खड़ा डंडा। अल्लाह क्यों नहीं पढ़ाना है? ऊंच से ऊंच अल्फ होता है, अल्लाह होता है। जब अल्फ को मिला अल्लाह, बे को मिली बादशाही, तो पहले पहले अल्फ क्यों पढ़ाना है, अल्लाह क्यों नहीं? मुरली में क्या बोला है? अल्फ को मिला अल्लाह, बे को मिली बादशाही। तो पढ़ना पढ़ाना क्या है? पहले जो ऊंच से ऊंच अल्लाह है वो है पहचान, या अल्फ की पहचान? बोलो। तो फिर कायदा क्या कहता है? किसको पहचानना है, अल्फ को या अल्लाह को? अल्फ को। माना अल्फ के ऊपर है अल्लाह और पहचान रहे हैं अल्फ को। वर्षा किससे मिलेगा? अल्लाह से मिलेगा, अल्फ से मिलेगा। और अल्फ को खुद वर्षा पाने के लिए अल्लाह चाहिए। तो पहले पहले उनको अल्फ पढ़ाना है। जब भी कोई आवे तो शिव बाबा के चित्र के आगे ले जाना चाहिए, और कोई चित्र के आगे नहीं। कौन से चित्र के आगे ले जाओ? अभी बात क्या किसकी कर रहे थे? अल्फ की। और अभी क्या कह रहे हैं? कौन से चित्र के सामने ले जाओ? शिव बाबा के। क्या मतलब हुआ इसका? हुँ? हाँ? अरे प्रैक्टिकल कोई स्वरूप तो बनता है, नहीं बनता? शिव बाबा प्रैक्टिकल होगा नहीं होगा? या केवल बिंदी? तो जो शिव बाबा का प्रैक्टिकल रूप है उसको क्या कहेंगे? अरे अल्फ ही तो कहेंगे। उसको तो तीसरा नेत्र मिला। और किसी देवता को तीसरा नेत्र दिखाया है? किसको दिखाया है? देवदेव महादेव को तीसरा नेत्र दिखाया। और भक्ति मार्ग में क्या आता है? शिव और शंकर कितना भी उनको समझाओ कि नहीं ये अलग है, मानते हैं क्या? तो पहले पहले बाप के चित्र के पास उनको कहना है, बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो। मैं तुम्हारा सुप्रीम बाप भी हूं, सुप्रीम टीचर भी हूं, सुप्रीम गुरु भी हूं। 84 जन्म तुमको गुरु भी मिले, बाप भी मिले, टीचर भी। लेकिन ये सुप्रीम माना भगवान जब स्वयं पढ़ाने आते हैं, सदगति करने आते हैं और तुम्हारा बाप भी बनते हैं। सबको यह पाठ सिखलाना है। शुरू ही वहां से करना है। कहां से शुरू? ही वहां से करना है। कहां से? है जी? अरे ऊपर किसका परिचय दे रहे हैं? शिव बाबा। आपने को आत्मा समझ और मुझ बाप को याद करो, क्योंकि तुम जो पतित बने हो फिर पावन सतो प्रधान बनना है। उसके बिना तुमको पावन सतो प्रधान कोई बना नहीं सकता। इस पाठ को, इस शब्द
पाठ में सब बातें आ जाती हैं। पहला पहला पाठ जो पढ़ाया, सभी कोई ऐसे करते नहीं। बाबा कहते हैं पहले पहले शिव बाबा के चित्र पर ही ले जाना है। यह बेहद का बाबा है। बाबा कहते हैं माम एकम याद करो, केवल एक मुझको। जब तुमको अपनी देह को ही याद नहीं करना है, क्यों क्यों नहीं देह को याद करना है? जी, क्योंकि ये देह रहेगी। इतना बड़ा ऑपरेशन सृष्टि पे होने जा रहा है। ये देह रहेंगी। आत्मा रहती है नहीं रहती? आत्मा तो अविनाशी है। आत्मा का तो कोई विनाश कभी हो नहीं सकता। हाँ, एक शरीर छोड़ के दूसरा बदली होता है। इसलिए तुमको पाठ क्या पढ़ा रहे हैं? तुम देह नहीं हो, आत्मा हो। जिसका आत्मा का पाठ पक्का हो गया, और शिव बाबा जब नई सृष्टि की शुरुआत करेंगे तो कुछ तो ऐसे शरीर चाहिए जिनसे नई सृष्टि की शुरुआत हो। वो देह भान युक्त होंगे या आत्म भान युक्त होंगे। उनका पहला पहला पाठ उतना ही पक्का होगा जितना बाबा चाहता है। तब उन्हीं किन्हीं आत्माओं से सृष्टि की नए सिरे से शुरुआत होती है। यह बेहद का बाबा है। बाबा कहते हैं माम एकम याद करो। जब तुमको अपनी देह को ही याद नहीं करना है तो तुम किसी देहधारी को कैसे याद कर सकते हो? अपने को आत्मा समझो तो बेड़ा पार। कौन सा बेड़ा है? ये शरीर रूपी बेड़ा तुम्हारा पार। तमो प्रधान से क्या बन जाता है? ये बेड़ा सतो प्रधान बन जाता है। याद करते करते पवित्र दुनिया में पहुंच ही जाना है। और पवित्र दुनिया कहीं होगी नहीं होगी, छोटी सी होगी, बहुत बड़ी होगी। वहां अपवित्र एक भी पांव रख नहीं सकता, जबकि मैसेज सबको है। सब ब्राह्मण जान जाएं कि वो है पवित्र दुनिया, लेकिन पांव नहीं रख सकते। तो सोचो कितनी सुंदर दुनिया होगी। क्या कहेंगे उस पवित्र दुनिया को? हैं जी? और वैकुंठ कहेंगे। और अविनाशी नाम कौन सा है उसका? अमरलोक, जहां कोई की मृत्यु नहीं होती। कोई ऐसा स्थान भी तो चाहिए जहां किसकी मृत्यु ही नहीं होती। ये संभव है? संभव है? दुनिया मानेगी इन बातों को? मानेगी दुनिया? है? जब बन जाएगा तो वहां किसकी मृत्यु नहीं होती, ये कैसे हजम हो? जब विनाश हो रहा होगा, जितने भूकंप हैं, बाढ़ें हैं, प्रकृति की हाहाकार, वहां प्रकृति की हाहाकार नहीं होती। लेकिन वो इतनी योगी सिद्ध आत्माएं हैं, कैसे ये अपना चोला बदली करती हैं, जैसे सर्प का मिसाल देते हैं। तो उसको मृत्यु नहीं कहा। वो तो जैसे एक शरीर छोड़ के दूसरा धारण करना 21 जन्म तक, यही प्रक्रिया रहती है उनकी। तो उसको शरीर छोड़ना नहीं कहा जाएगा। तो याद करते करते पवित्र दुनिया में पहुंच ही जाना है। उसके लिए क्या चाहिए? पहुंचने के लिए है एक ही सब्जेक्ट है। कौन सी? याद करते करते तुम पवित्र बन जाएंगे और उस पवित्र दुनिया में पहुंच जाना है। यह पाठ कम से कम 3 मिनट तो घड़ी घड़ी पक्का करना है। लो, एडमिशन तुम्हारी होती है कितने मिनट में? 1 मिनट में। लेकिन आज क्या बोला? अरे जिसका 1 मिनट हो गया उसका 3 मिनट हो ही जाना है। 1 मिनट प्रैक्टिस कम नहीं होती। 60 सेकंड अगर तुम संकल्पों को रोक लेते हो तो उसको फिर जो ट्रैफिक कंट्रोल है वो 3 से 5 मिनट का होता है। फिर उसको 5 मिनट या 3 मिनट तक जाने में ये प्रैक्टिस की बात है। तो कम से कम 3 मिनट तो घड़ी घड़ी पक्का करना है। बाप को याद किया। बाबा बाबा भी है, रचना का रचयिता भी है।
कौन सी रचना? बाबा बाबा भी है, रचना का रचयिता भी है। कौन सी रचना? पहली पहली सृष्टि पे जो रचना होगी उसका वो रचयिता भी है। रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं, क्योंकि मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, इसलिए उसको क्या कहते हैं? त्रिकालदर्शी। पहले पहले तो यह निश्चय कराना है, बाप को याद करते हो, यह नॉलेज बाप ही देते हैं। हमने भी बाप से नॉलेज ली है जो आपको देते हैं। हमको भी कहां से मालूम पड़ा? बाप आए, ब्रह्मा मुख के द्वारा ये पूरे साक्षात्कार हुए, तो ये नॉलेज का विस्तार हुआ। पहले पहले यह मंत्र पक्का कराना है, अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो तो धन के बन जाएंगे। अभी क्या है? निधन के, कोई वैल्यू नहीं। आत्मा समझ बाप को याद करेंगे तो धन के बन जाएंगे, माना वैल्यू हो जाएगी। इसके ऊपर ही समझाना है। जब तक यह नहीं समझे तब तक पैर आगे बढ़ाना ही नहीं है। उस चित्र पे रुक जाओ। ऐसे बाप के परिचय पर 2-4 चित्र होने चाहिए, तो इस पर अच्छी रीति समझाने से उनकी बुद्धि में आ जाएगा हमको बाप को याद करना है, वही सर्वशक्तिवान है, उनको याद करने से पाप कट जाएंगे। और कोई भी मित्र संबंधी गुरु गोसाई को याद करने से पाप नहीं करते हो। कितनी बार आता है भगवान? पूरे कल्प में एक ही बार आता है, सिवाय उसकी याद से पाप कट नहीं सकते। बाप की महिमा तो क्लियर है। पहले पहले यह जरूर समझाना चाहिए, अपने को आत्मा समझ, माम एकम याद करो, देह के सब संबंध भूल जाओ, मैं सिख हूं, फलाना हूं, यह छोड़ एक बाप को याद करना है। पहले पहले तो बुद्धि में यह मुख्य बात बिठाओ, वह बाप ही पवित्रता, सुख, शांति का वर्षा देते हैं। इसलिए क्या कहते हैं? पवित्रता सुख और शांति की जननी है। अगर तुम्हारे जीवन में पवित्रता नहीं है तो सुख और शांति आ नहीं सकती। बाप ही करैक्टर सुधारते हैं। तो बाबा को ख्याल आया, पहला पाठ इस रीति पक्का कराते नहीं है जो बिल्कुल जरूरी है। जितना यह अच्छी रीति कूटेंगे उतना बुद्धि में याद रहेगा। बाप के परिचय में भल 5 मिनट लग जाएं, हटना नहीं है। सर्व आत्माओं का पिता जब तक उनकी बुद्धि में ना बैठे तब तक उनका कल्याण हो नहीं सकता। बहुत रुचि से बाप की महिमा सुनेंगे। यह बाप का चित्र है, मुख्य है। क्यों सारी इस चित्र के आगे, क्यों सारी इस चित्र के आगे होनी चाहिए? लाइन कहाँ लगनी चाहिए? सबसे पहले बाप की पहचान मिलनी चाहिए, बाप का पैगाम सबको देना है। फिर है नॉलेज, रचना की नॉलेज, यह चक्र कैसे फिरता है। जैसे मसाला कूट कूट कर एकदम महीन बनाया जाता है ना, तुम ईश्वरीय मिशन हो तो अच्छी रीति एक एक बात बुद्धि में बिठानी है, क्योंकि बाप को ना जानने के कारण सब निधन के बन पड़े हैं। परिचय देना है, बाबा सुप्रीम बाप है, सुप्रीम टीचर है, सुप्रीम सतगुरु है। केवल बाप ही नहीं है। और कल्प में एक बार आता है 5000 वर्ष में। सुप्रीम बाप कितने जन्म की बादशाही देते हैं? हैं जी? 21 जन्म की तो उनको सबको मिलती है जो 9 लाख आत्मा है, जिनको पहचान पूरी बुद्धि में बैठ जाती है। और जितना फिर तुम उसको याद करते हो तो जन्म जन्मांतर की राजाई का बोला है, केवल 21 जन्म नहीं। तो सुप्रीम
बाप भी है सुप्रीम टीचर। कैसी पढ़ाई पढ़ाता है? आत्मा के संस्कार परिवर्तन करने के लिए क्या चाहिए? टीचर का रूप चाहिए। और लास्ट में फिर कौन सा रूप चाहिए? सदगुरु का, सदगति करने के लिए। तीनों ही कहने से फिर सर्वव्यापी की बात बुद्धि से निकल जाएगी। यह तो पहले पहले बुद्धि में बिठाओ। बाप को याद करना है, तभी तुम पति से पावन बन सकेंगे। और कोई विधि नहीं है। आत्मा के परिवर्तन करने की एक ही विधि है। कौन सी? बाबा की याद। दैवी गुण भी धारण करने हैं, सतो प्रधान बनना है। तुम उनको बाप की याद दिलाएंगे, इसमें तुम बच्चों का भी कल्याण है। तुम भी मन मनाभव होंगे। जितना तुम एक दो को याद दिलाएंगे उतना तुम स्वतः ही मन मनाभव होंगे। तुम पैगंबर हो तो बाप का परिचय देना है। एक भी मनुष्य नहीं जिसको यह पता हो कि बाबा हमारा बाप भी है, टीचर भी है और गुरु भी है। ये तीन संबंध केवल संगम युग पे, बाकी दुनिया नहीं जानती। बाप का परिचय सुनने से वह बहुत खुश हो जाएंगे। भगवान वाच माम एकम याद करो, तुम्हारे पाप कट जाएंगे। कितने जन्मों के? 63 जन्मों के जो पाप हैं वो कट जाएंगे। यह भी तुम जानते। गीता के साथ फिर महाभारत लड़ाई भी दिखाई है। भगवान आते हैं तो क्या करते हैं? गीता का ज्ञान देते हैं। गीता का ज्ञान देते हैं तो फिर उसमें महाभारत लड़ाई का क्या मतलब? गीता का ज्ञान कब दिया? संगम युग में कब दिया? जब महाभारत सामने खड़ी थी। भागवत होती है तो महाभारत भी होती है। भगवान आते हैं तो गोप गोपियों की बुद्धि में बैठ जाता है, तो फिर वो क्या करते हैं? वर्षा लेने के लिए भागते हैं। गीता के साथ फिर महाभारत लड़ाई भी दिखाई है। अब और तो कोई लड़ाई की बात ही नहीं। तुम्हारी लड़ाई है ही बाप को याद करने में। ये है असली युद्ध तुम्हारी। इसलिए कहते हैं एक होती है हिंसक युद्ध और एक है अहिंसक युद्ध। तुम्हारी है अहिंसक युद्ध। पढ़ाई तो अलग है, बाकी लड़ाई है याद में, क्योंकि सब है देह अभिमानी। तुम अब बनते हो आत्म अभिमानी, देही अभिमानी। बाप को याद करने वाले। पहले पहले यह पक्का कराओ वह बाप टीचर गुरु है। कितना जोर दे रहे हैं इसके ऊपर। कल संगम युग पे ही ये तीन संबंध तुमको मिलते हैं। बाप के रूप में जन्म जन्मांतर का वर्षा, टीचर के रूप में संस्कार परिवर्तन और सदगुरु के रूप में सदगति। अभी हम उनकी सुने या तुम्हारी सुने? बाप आया हुआ है तो पूछ रहे हैं, जब भगवान अपनी सुना रहे तो हम देहधारियों की क्यों सुने? बाप कहते हैं बच्चे, अब तुम्हें पूरा पूरा श्रीमत पर चलना है श्रेष्ठ बनने के लिए। हम यही सेवा करते हैं। ईश्वरीय मत पर चलो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। बाप की श्रीमत यह है कि माम एकम याद करो। सृष्टि का चक्र जो समझाते हैं यह भी उनकी मत है। तुम भी पवित्र बनेंगे और बाप को याद करेंगे तो बाप कहते हैं मैं साथ ले जाऊंगा। किस लिए आया हूं? जब तक तुम पवित्र नहीं बने हो तब तक साथ जा नहीं सकते। शरीर छूट जाएगा तो फिर दूसरा शरीर लेके आप ले तो जाना है या छोड़ देंगे? लेकिन यही हमारा लास्ट जन्म है जिसमें हमको ऐसा सिद्धि स्वरूप बन के साथ चलना होता है। बाबा बेहद का रूहानी पंडा भी है। उनको बुलाते हैं, हे पतित पावन, हमको पावन बनाकर इस पतित दुनिया से ले चलो। पहले क्या करो? हम आपको खूब याद करेंगे, दिन रात याद करेंगे। क्या करो आप हमको? क्या करो?
आप हमको पावन बनाओ और फिर हम आपके साथ चले। बिना पावन बने कोई परम धाम जा नहीं सकता। वह है जिस्मानी पंडे, यह है रूहानी पंडा। शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। बाप तुम बच्चों को भी कहते हैं, चलते फिरते उठते बाप को याद करते रहो। इसमें अपने को थकाने की भी दरकार नहीं है। क्या इसमें अपने को थकाने की दरकार नहीं है? क्या मतलब? बोलो। और कहाँ क्या बोला अभी 2-3 दिन पहले की मुरली में? माउंट आबू से आबू रोड तक पैदल चले जाओ तो तुम थकेंगे। तो यहाँ कह रहे हैं तुमको अपने को थकाने की दरकार नहीं है, हठ करने की जरूरत नहीं है। आलस आता है तो घूम फिर के याद करते हो, तो बीच में अगर बैठ जाओगे कोई गुनाह हो जाएगा क्या? है ना? हठ की बात नहीं है, लेकिन तुमको अपने समय को सफल करना है। ऐसे बीच में थोड़ा सा तुम बैठ गए और फिर थोड़ी देर आलस आया, फिर घूम फिर के करने लगे, तो थकाने की भी दरकार नहीं। बाबा देखते हैं कभी कभी बच्चे सवेरे सवेरे आकर बैठते हैं तो जरूर थक जाते होंगे। कब से उठे हुए हैं बच्चे? हैं? 1-2 बजे से उठे हुए हैं। बहुत लंबा पीरियड हो जाता है 6-7 बजे तक। यह तो सहज मार्ग है, हट से नहीं बैठना है। भल चक्कर लगाओ, घूमो फिरो, बहुत रुचि से बाप को याद करो। कैसी है ये याद? बैठने वाली है। यह सहज राजयोग, चलते फिरते उठते बैठते बाप की याद में रहना। अंदर से बाबा बाबा की बहुत उछल आनी चाहिए। उछल उनको आएगी जो हरदम बाप को याद करते रहेंगे। कुछ ना कुछ और बातें जो बुद्धि में याद हैं उनको निकालना चाहिए। बाप के साथ अति प्यार रहे, वह अतीन्द्रिय सुख भासता रहे। जब तुम बाप की याद में लग जाएंगे तभी तमो प्रधान से तत्व प्रधान बन जाएंगे। लग जाना माना, जब तुम बाप की याद में लग जाएंगे तब फिर तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। लग जाना माना माना तुम्हारा संस्कार ही बन जाए। याद करना क्या हो जाए? जैसे भोजन के बिना रहते हैं, नींद के बिना रहते हैं, ऐसे याद के बिना हम ना रहें। फिर तुम्हारी खुशी का पारावार नहीं रहेगा। इन सब बातों का वर्णन यहाँ होता है, इसलिए गायन भी है। अतीन्द्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो जिनको भगवान बाप पढ़ाते हैं। 16 कला संपूर्ण कितना बड़ा सुख है, छोटा मोटा सुख है। 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम कितना बड़ा सुख है, जिससे सृष्टि की शुरुआत होती है। 16 कला से ही होती है ना। लेकिन यहाँ क्या बताया? अतीन्द्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो। ये गुप्त पुरुषार्थी आत्मा है जो इंद्रियों के पार चली गई, जो पूरी तरह से आत्मा बन गए, एकदम देह से डिटैच। इंद्रियों के पार का सुख क्या होता है, इन गुप्त पुरुषार्थी आत्माओं से पूछो। भगवान भगवान वाच, मुझे याद करो। बाप की ही महिमा बतानी है। सदगति का वर्षा तो एक बाप से ही मिलता है। सबको सदगति मिलनी है जरूर। पहले सब जाएंगे शांति धाम, चाहे शरीर छोड़ के जाएं, चाहे जीते जी जाएं, पहले जाएंगे शांति धाम। यह बुद्धि में होना चाहिए कि बाप हमको सदगति दे रहे हैं। शांति धाम सुख धाम किसको कहा जाता है, यह तो समझाया है। शांति धाम में सब आत्माएं रहती हैं। वह है स्वीट होम, साइलेंस होम, टावर ऑफ साइलेंस। वहां क्या है? एकदम शांति, कोई दुख शांति नहीं। उनको इन आंखों से कोई देख ना सके। किसको? अरे सूक्ष्म वतन कोई तुम इन आंखों से नहीं देख सकते, तो शांति धाम की तो कल्पना भी मत करो।
वो क्या जो जाते हैं मन बुद्धि से, लाल लाल प्रकाश, एक बिंदी सामने, उसके सामने मैं बिंदी है, वो क्या है ये है? ये भक्ति मार्ग है। हाँ, भावनाओं का फल मिलता है, बाकी वो ऐसा नहीं कि यथार्थ परम धाम पहुंच जाते हैं। उनको इन आंखों से नहीं देख सकते, तो कौन सी आंखें चाहिए उसके लिए? हैं जी? याद की कौन सी आंखें होती हैं? ज्ञान की। दिव्य चक्षु चाहिए, अव्यक्त चक्षु चाहिए। उन साइंस वालों की बुद्धि तो यहाँ इन आंखों से जो चीज देखते हैं उस पर ही चलती है। आत्माओं को तो इन आंखों से कोई देख ना सके। जब आत्माओं को ही नहीं देख सकते तो आत्माओं का घर समझ सकते हैं। जब आत्मा को ही नहीं देख सकते तो बाप को फिर कैसे देख सकेंगे? कहाँ रहता है बाप? कहाँ रहता है? परम धाम का रहने वाला है। यह समझ की बात है ना, इन आंखों से देखा नहीं जाता। भगवान वाच, मुझे याद करो तो पाप भस्म होंगे। किसने कहा? पूरा समझ नहीं सकते तो श्री कृष्ण के लिए कह देते हैं। भगवान वाच किसके लिए समझ लिया उन्होंने? कृष्ण के लिए। श्री कृष्ण को तो बहुत याद करते हैं, दिन प्रतिदिन व्यभिचारी होते जाते हैं। भक्ति में भी पहले एक शिव की भक्ति करते हैं, वह है अव्यभिचारी भक्ति। फिर लक्ष्मी नारायण की भक्ति, ऊंच से ऊंच है भगवान, वही वर्षा देते हैं। यह विष्णु बनने का, कौन सा वर्षा देते हैं? यह लक्ष्मी नारायण बनने का वर्षा देते हैं। तुम शिव वंशी बन फिर विष्णुपुरी के मालिक बनते हो। माला बनती ही तब है जब पहला पाठ अच्छी तरह से पढ़ते हैं। बाप को याद करना कोई मासी का घर नहीं है। अपने को आत्मा समझ उस बाबा को याद करना कोई मासी का घर नहीं है। मन बुद्धि को सब तरफ से हटाकर एक तरफ लगाना, ये है याद। बाकी जो तुम करते हो ये क्या है? ये है याद। हाँ, ये तुम्हारी तपस्या है। मन बुद्धि जरूर जाती है, फिर तुम कंट्रोल करके बाप में लगाते हो, फिर जाती है, फिर कंट्रोल करके लगाते हो। ये तपस्या है, याद नहीं है। जो कुछ इन आंखों से देखते हो उनसे बुद्धि योग हटा दो। बाप कहते हैं माम एकम याद करो, इसमें मूंझना नहीं है, कि कैसे उस एक को याद करें। इसमें कोई मूंझने की बात नहीं है। बाप इस रथ में बैठे हैं, उनकी महिमा करते हैं, वह है निराकार। इन द्वारा तुमको घड़ी घड़ी यह याद दिलाते हैं तुम मन मनाभव हो रहो। गोया तुम सब पर उपकार करते हो। दुनिया नहीं जानती कि इतना बड़ा परिवर्तन होने वाला है। सोचो, 4 युगों में इतना बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ जो अभी होने जा रहा है। तो इसलिए तुम उनको परिचय देते हो, क्या करते हो? बहुत बड़ा उपकार करते हो। तुम खाना पकाने वालों को भी कहते हो शिव बाबा को याद कर भोजन बनाओ, तो खाने वालों की बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। एक दो को याद दिलाना है। हर एक कुछ न कुछ समय याद करते हैं। कोई आधा घंटा बैठते हैं, कोई 10 मिनट बैठते हैं। अच्छा, 5 मिनट भी प्यार से बाप को याद किया तो राजधानी में आ जाएंगे। लो, प्यार से 5 मिनट भी याद किया तो तुम कहाँ जाओगे? राजधानी में। और कहाँ 8 घंटे की याद कम से कम? कहाँ 5 मिनट भी तुमने याद किया तो कहाँ पहुंच गए? 5 मिनट माना कितने सेकंड हुए? 300 सेकंड, ज्यादा नहीं देते। हाँ, अगर 5 मिनट भी तुमने प्यार में, जब प्यार में कोई लीन होता है तो इधर उधर कहीं जाती है बुद्धि? जाती ही नहीं। तो अगर 5 मिनट भी तुमने याद किया, ऐसे लब में लीन हो गए तो राजधानी में आ जाएंगे। राजा रानी हमेशा सबको प्यार करते हैं।
तुम भी प्यार के सागर बनते हो, इसलिए सब पर प्यार रहता है, प्यार ही प्यार। बाप प्यार का सागर है तो बच्चों का भी जरूर ऐसा प्यार होना चाहिए। मजबूरी नहीं होनी चाहिए उसकी याद, क्या होना चाहिए? प्यार। तब वहां भी ऐसे प्यार हो रहेगा। राजा रानी का भी बहुत प्यार होता है, बच्चों का भी बहुत प्यार होता है, प्यार भी बेहद का। यहाँ तो प्यार का नाम ही नहीं, मार है। वहां यह काम कटारी की हिंसा भी नहीं होती। इसलिए भारत की महिमा अपरम अपार गाई हुई है। भारत जैसा पवित्र देश कोई है नहीं, यह सबसे बड़ा तीर्थ है। क्या प्रत्यक्षता होगी आगे चल के? चारों तरफ ताबड़तोड़ विनाश हो रहा होगा और एक तरफ पूरे विश्व में भारत का नाम वाला हो रहा होगा। यह सबसे बड़ा तीर्थ है। बाप यहाँ भारत में आकर सबकी सेवा करते हैं, सबको पढ़ाते हैं, मुख्य है पढ़ाई। तुमसे कोई कोई पूछते हैं भारत की क्या सेवा करते हो? जबरदस्ती बैठे बैठाए बोलते हैं हम भारत की सेवा कर रहे हैं। कहाँ ये जो गवर्नमेंट है कितनी बड़ी बड़ी प्लान्स बनाते हैं भारत के लिए, वो तो समझ में भी आता है? कितने सोशल वर्कर हैं दिन रात लगे हुए हैं भारत की सेवा के लिए, वो समझ में आता है। और तुम कहते हो हम भारत की सेवा करते हैं, लो इनसे मिलो, बोलो। तुम चाहते हो भारत पावन हो, अब पतित है ना, तो हम श्रीमत पर भारत को पावन बनाते हैं। भगवान ने आके जो हमको मत दी है, उस मत पे चल के हम क्या कर रहे हैं? भारत को पावन बना रहे हैं। सबको कहते हैं बाप को याद करो तो पति से पावन बन जाएंगे। जब ये भारत पावन बन सकता है तो हम पावन नहीं बन सकते? यह है, हम रूहानी सेवा कर रहे हैं। भारत जो सिरताज था किसका? भारत जो सिरताज था किसका? भारत जो सिरताज था किसका सिरताज था? हैं जी ना, शिव बाबा नहीं सर पे रखा हुआ है ना, शिव बाबा का सिरताज भारत। भारत जो सिरताज था, पीस प्रॉस्पेरिटी थी, वह फिर से बना रहे हैं। श्रीमत पर कल्प पहले मुआफिक ड्रामा प्लान अनुसार। यह अक्षर पूरे याद करो। मनुष्य चाहते भी हैं वर्ल्ड पीस हो, पूरे विश्व में क्या हो? शांति हो जाए। सो हम कर रहे हैं। भगवान वाच बाप हम बच्चों को समझाते रहते हैं, मुझ बाप को याद करो। अगर तुमको शांति की स्थापना करनी है तो मुझ बाप को याद करो। यह भी बाबा जानते हैं, तुमको इतना याद थोड़े ही करते हो बाबा को। कितने बच्चे हैं? लाखों बच्चे हैं। लाखों ने आज मुरली सुनी, तो क्या उनको उलाहना दे रहे हैं? जिनका अमृत वेला नहीं होता, तो दिन में क्या याद करते होंगे? तो बाबा ने उनको जैसे कि उलाहना दिया, और जो अमृत वेला करते हैं उनके लिए थोड़ी कहेंगे। इसमें मेहनत है। याद से ही तुम्हारी कर्मातीत अवस्था आएगी। कोई कर्मों का हिसाब किताब नहीं, एकदम आत्मा बन जाते हो। तुमको स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। इनका अर्थ भी किसको बुद्धि में नहीं है। शास्त्रों में तो कितनी बातें लिख दी हैं। अब बाप कहते हैं जो कुछ पढ़े हो सब भूल जाना है। कितना नशा होता है कि हमने शास्त्र पढ़े हैं, ये पढ़ा है, वो इतनी कहानियां याद होती हैं। क्या कहते हैं? सब कुछ भूल जाना है, अपने को आत्मा समझना है, वही साथ चलना है, और कुछ भी साथ नहीं चलेगा। यह बाप की पढ़ाई है जो साथ चलनी है, उसके लिए कोशिश कर रहे हैं। छोटे बच्चों को भी कम मत समझो। जितने छोटे उतना बहुत नाम निकाल सकते हैं। कैसे नाम निकाल सकते हैं? छोटे छोटे हैं, ज्यादा ज्ञान भी नहीं होता। छोटों को कम मत समझो। क्या मतलब हुआ?
अरे ज्ञान तो है नहीं, छोटे हैं तो छोटे ही तो हैं। बाबा कर इनको कम मत समझो। क्या करेंगे ये? कैसे नाम निकाल सकते हैं? हाँ, धुन लगा दें। मेरा बाबा मीठा बाबा प्यारा बाबा, शिव बाबा की धुन लगा दें। सोचो, छोटी छोटी बच्चियां बैठ बड़े बड़े बुजुर्गों को समझाएंगी तो कमाल कर दिखाएंगी। है छोटे, लेकिन बाबा अगर इंस्ट्रूमेंट बनाए तो उन्हों को भी बाप समान बनाना है। कोई प्रश्न पूछे तो रिस्पॉन्ड दे सके, ऐसी तैयार करो। सामने वाला प्रश्न पूछते हैं ना, तो कैसे तैयार करो इनको, ताकि ये परिचय दे सकें, बाप का परिचय दे सकें, समय का परिचय दे सकते हैं। फिर जहां जहां सेंटर्स हो, वहां म्यूजियम हो, तो उन्हों को भेज दो। ऐसा ग्रुप तैयार करो। टाइम तो यही है, ऐसी ऐसी सर्विस करो। बड़े बुजुर्गों को भी छोटी कुमारियां बैठ समझाएं तो कमाल है। कोई पूछे तुम किसके बच्चे हो, बोलो हम शिव बाबा के बच्चे हैं। वह निराकार है, ब्रह्मा तन में आकर हमको पढ़ाते हैं। इस पढ़ाई से ही हमको यह लक्ष्मी नारायण बनना है। सतयुग आदि में इन लक्ष्मी नारायण का राज था ना, इन्हों को ऐसा किसने बनाया? जिनको हम भगवान के रूप में पूजते हैं, लक्ष्मी नारायण को, इनको ऐसा किसने बनाया? शिव बाबा ने। जरूर ऐसे कर्म किए होंगे ना। बाप बैठ कर्म अकर्म विकर्म की गति सुनाते हैं। क्या? कर्म, फिर अकर्म और विकर्म। संगम युग पे क्या होता है? तुम्हारे कर्म सुकर्म बन जाते हैं, साधारण कर्म नहीं रहते। भगवान की याद में कर्म करते हो तो कर्म सुकर्म बन जाते हैं। और जब भगवान की पहचान नहीं थी तो क्या होता है? कर्म विकर्म होते हैं। और जब तुम निराकारी स्टेज में टिक जाते हो तो तुम्हारे कर्म अकर्म, कोई कर्मों का हिसाब किताब नहीं बनता। शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं, वही बाप टीचर गुरु है। तो बाप समझाते हैं, मूल एक बात पर ही खड़ा कर समझाना है। पहले पहले अल्फ अल्फ को समझ जाएंगे तो फिर इतने प्रश्न आदि कोई पूछेंगे ही नहीं। अल्फ माना जो पुरुषार्थ में खड़ा है, कहते हैं खड़ा डंडा। जो हमारा लक्ष्य है, जो हमारा टारगेट है, क्या बनना है हमको? नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी। अल्प समझने बिगर तुम बाकी और चित्रों पर समझाएंगे तो माथा खराब कर देंगे। पहली बात है अल्फ की। हम श्रीमत पर चलते हैं, ऐसे भी निकलेंगे जो कहेंगे अल्फ समझ लिया, बाकी यह चित्र आदि क्यों देखने के हैं? हमने अल्फ को जानने से सब कुछ समझ लिया। भिक्षा मिली, यह गया। तुम फर्स्ट क्लास भिक्षा देते हो। बाप का परिचय देने से ही बाप को जितना याद करेंगे तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सकीले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को ओम।